नमस्कार साथियों, आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी पाठ्य पुस्तक पदभाग का तीसरा पाठ तुलसीदास का पद पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी पहला और दूसरा पद भाग का पाठ पढ़ा चुका हूँ, कड़वक और सूरदास के पद। ठीक है, तो आज हम लोग तुलसीदास के पद के विषय में जानेंगे। ये जो तुलसीदास का पद है, यह तुलसीदास के द्वारा रचा गया है। जी हाँ, ये जो तुलसीदास का पद है, यह तुलसीदास के एक पत्रिका है, एक पुस्तक है जिसका नाम है विनय पत्रिका। जी हाँ, उसका नाम है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका से लिया गया है। ठीक है, विनय पत्रिका से लिया गया है। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के विषय में जानते हैं। ठीक है, तुलसीदास जिनका जन्म 1543 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। जी हाँ, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके माता का नाम हुलसी देवी था। जी हाँ, इनके माता का नाम क्या था जी? हुलसी देवी। और इनकी पत्नी कौन थी? तो रत्नावली। इनके बचपन का नाम या मूल नाम राम बोला था। ठीक है, इनके बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? राम बोला। बचपन से ही यह एक लापरवाह व्यक्ति थे। इनके अंतर्गत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए, जो जिम्मेवारियां होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं था। तुलसीदास यह अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक बार इनकी पत्नी मायके जब चली गई तो ये रात में ही नदी को पार करने के लिए दहते हुए लाश का सहारा लेकर के ये नदी पार कर गए। प्रेम में पागल व्यक्ति जब वहाँ पहुँचे तो ये अपनी पत्नी से इनको फटकार मिला, और फटकार जब मिला तो इनके मन में वहाँ से वैराग्य उत्पन्न हो गया और वहाँ से उन्होंने गृह त्याग कर दिया और फिर यह चले गए और जा कर के श्री रामचंद्र का तपस्या करने लगे। और उसके बाद से इन्होंने आगे चलकर रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस, ठीक है, राम के चरित्र का गुणगान इन्होंने गाया। ठीक है, और रामचरितमानस, इसके बाद से इनके विषय में हम और जान लेते हैं। इनका जो जन्म था वो 1543 से 1623 के बीच इनको माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कर इनके अनुसार कवि जो है अपने इस पुस्तक में, अपनी इस पत्रिका में, विनय पत्रिका से यह दोनों पद लिए गए हैं। पहले पद में तुलसीदास माँ सीता से कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ सहायता मांगते हैं। अब प्रार्थना क्या करते हैं, कैसी सहायता मांगते हैं, इस पद के अंतर्गत हम जानेंगे। ठीक है, ये सीता से कहते हैं कि कबहु कु अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधी धाइब कछु करन कथा चलाई। हे माँ सीते, अगर अम्ब का अर्थ यहाँ है माँ, यहाँ अम्ब का अर्थ क्या है जी? माँ है। तो कह रहे हैं कि हे माँ, अगर आपको कभी अवसर मिले, क्या मिले? अवसर मिले, तो मेरी सुधी के लिए, मेरे गुण को लेकर, मेरी कमियों को लेकर, मेरी परिस्थिति को लेकर आप एक बार रामचंद्र से भी मेरी कथा चलाइए। वह सीता से कहते हैं कि हे माँ, कभी आपको अगर मौका मिले तो मेरे भी चर्चा श्री रामचंद्र से कीजिए। ठीक है, और यह बता दीजिए, श्री रामचंद्र को मेरी याद दिला दीजिए और उनसे कहिए कि आपका एक भक्त है
जो काफ़ी कष्टों से भरा हुआ है, उसके पास काफ़ी करुणा है, दुख है, और ये बात उनको अवश्य सुना दीजिए। ठीक है। आगे लेखक कहते हैं कि दिन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। अब तुलसीदास अपना परिचय दे रहे हैं। हे माँ सीते, आप रामचंद्र से मेरे बारे में बताइए कि मैं दीन हूँ। दीन मतलब होता है गरीब। ठीक है। दीन मतलब क्या हूँ? गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। ठीक है। सब अंगहीन हूँ। छीन हूँ। छीन मतलब होता है पापी। ठीक है। छीन मतलब क्या होता है? पापी। मलिन हूँ, मेरा शरीर मैला है। मैं अगी अघाई हूँ। ठीक है। मतलब मैं दीन हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक है। अंगहीन हूँ, छीन हूँ, मलिन हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। ठीक है। तो कह रहा है कि नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। और मैं इतना निकम्मा हूँ कि अपना पेट भरने के लिए राम का नाम लेता हूँ। आप रामचंद्र से मेरे बारे में बताइए कि मैं इतना निकम्मा हूँ कि अपना पेट भरने के लिए राम का नाम लेता हूँ। ठीक है। आपको शुरुआत में हम बताए हैं कि यह केवल राम शब्द का ना राज जब सुनते थे यह उतावले हो जाते थे, इतना यह राम से प्यार करते थे। ठीक है। फिर देखिए इसमें कहा भी गया है कि हे माँ सीते, मैं सभी प्रकार का दीन हूँ, गरीब हूँ। ठीक है। अंगहीन हूँ, दुर्बल हूँ, मलिन हूँ। ठीक है। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और इतना निकम्मा हूँ कि अपना पेट भरने के लिए राम का नाम लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद और इतना ही नहीं, मैं प्रभु की दासी का दास भी हूँ। प्रभु की दासी का दास हूँ। ठीक है। यानी प्रभु की जो रानी है सीता, उनका क्या हूँ? मैं दास हूँ। ठीक है। आगे है, बूझिए सो कौन कहिब नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु मेरी बिगारी बन जाई। हे माँ सीता, मेरी बातों को बुझने समझने वाला कौन है? ठीक है। और कभी यह जानने की इच्छा हो राम को कि वह भक्त मेरा कौन है, कभी वह मेरे बारे में पूछें, कभी रामचंद्र को मेरे बारे में जानने की इच्छा हो, तो आप मेरे बारे में बताइएगा कि मैं उनका दास हूँ, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। ठीक है। और मेरा नाम और दशा में उनको बता दीजिएगा, मेरे बारे में उनको बताइएगा। और अगर ऐसा होता है, अगर वो राम कृपालु, अगर वो राम जी मेरा दर्द सुन लेते हैं, तो मेरा जितना बिगड़ा हुआ काम है सभी बन जाएगा। ठीक है। आगे फिर लेकर कहते हैं कि जानक जग जननी जन की किए वचन सहाई। हे जननी माता, हे जगत जननी सीता, एक बार आप मेरे वचन में सहायक हो जाइए। तरह तुलसी भव भव तव नाथ गुण गन गाई। यह तुलसी जुग जुगों तक, जीवन पर्यंत तक आपके इस उपकार का मैं गुण गाता रहूँगा। ठीक है। लेखक क्या कहता है कि हे माँ सीता, हे जगत जननी माँ सीता, आप मेरे वचन में सहायक हो जाइए, सहायता प्रदान कर दीजिए। ठीक है। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ये तुलसी सदा आपका गुण गाता रहेगा। ठीक है। तो देखिए पहले पद में तुलसी ने अपना जो है सहायता किनसे मांगते हैं? सीता से मांगते हैं। और सीता से मांगते हुए कहते हैं कि ये माँ सीते, कभी मौका मिले तो मेरे कष्ट का, मेरे करुणा का, मेरी दीनता का, मेरी मलिनता का एक बार चर्चा आप श्री रामचंद्र से कर दीजिए। अगर श्री रामचंद्र मेरा वचन सुन लेते हैं तो मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, गरीब हूँ, दानी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं पूरी तरीके से अंगहीन हूँ, छीन हूँ, मलिन हूँ। ठीक है। दूसरे पद में लेखक जो है वह श्री रामचंद्र से प्रार्थना करते हैं और यह कहते हैं कि यह भी जो पत्रिका है, यह जो श्लोक है वह विनय पत्रिका से ही लिया गया है। दोनों ही श्लोक आपको विनय पत्रिका से ही लिया गया है। और ये कहते हैं तुलसीदास श्री रामचंद्र से इस बार निश्चित रूप से डायरेक्टली कहते हैं
कहते हैं कि हे प्रभु, आज भोर से ही मैं आपके दरवाजे पर बैठा हूँ। ठीक है, मैं आपके दरवाजे पर बैठा हुआ हूँ। और एक किसके रूप में जी? भिखारी के रूप में। देखिए, द्वार हो भोर को आजू, मैं भोर से ही आपके द्वार पर आ जाता हूँ। किसके रूप में? रटत रिहा और नहीं कौर ही ते काजू, मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैं आपके दरवाजे पर बैठा हुआ हूँ एक भिखारी के रूप में। आप दर्शन दे करके इस भिखारी की भीख दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद से लेखक यह कहते हैं कि आपकी दया से भोजन का एक निवाला पाना ही मेरा क्या है? काम है। अगर आप चाह देना तो मेरे भोजन का निवाला, एक निवाला मेरा मिल जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि करी कराल दुकाल दारुण। सब लेखक आगे कहते हैं करी कराल दुकाल दारुण। हे प्रभु, ये जो कलयुग का समय है ना, यह बहुत बुरा है, बहुत भयानक है। ठीक है, सब कुंभति कुसाजू, सभी लोग यहाँ पर जो हैं वो अपने स्वार्थ के लिए हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ कह रहा है कि बहुत बुरा है, भयानक है, कुंभति कुसाजू भी है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन नीच मन ऊंच विचार। देखिए यहाँ लिखा गया है कि नीच मन ऊंच। यह लिख रहे हैं कि मेरा जो सोच है ना, जो मेरा मन है वो बहुत ऊंचा है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरा जो मन है वो बहुत ऊंचा है, जैसे कोड़ में खाजू। लेकिन फिर भी क्या है, ये जो मेरी दीनता है ना, यह जिस प्रकार से कोड़ में खाज हो जाने से दर्द देता है, सेम उसी प्रकार से हमारे पास है कि मन ऊंचा रहते हुए भी हमारे जीवन में, ठीक है, संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है। ठीक है, आगे लेकर कहते हैं कि हर ही हमें सदा बुझियो जाई साध समाजू, मोइसे कहूँ कतहु कोई तीनों कहियो कर साजू। ये लिखते हैं कि मैं अपनी हृदय की शांति के लिए मैं अनेक साधु समाज के पास गया। मैं अपनी हृदय की शांति के लिए अनेक साधु समाज के पास गया और ये पूछा कि मेरे हृदय की शांति कैसे मिल सकती है। तो उन लोगों ने मोह से कहूँ कतहु को, सभी जगह मुझसे यही बातें मिली। लोगों ने यही कहा कि तीनों कहो कौशल राजू, तीनों ही लोक में कहीं पर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें शांति मिलेगी तो केवल राम के नाम से ही शांति मिलेगी। ठीक है, इसके बाद से देखिए लेखक कह रहा है दीनता दरिद्र दलय को कृपा वार बाजू। ठीक है, दानी दशरथ राय के तू बनाइत सिरताजू। ये जो गरीबी है, दरिद्रता है, मेरे पास जो गरीबी है, दरिद्रता है, ठीक है, ये आप अगर कृपा करेंगे ना तो सब कुछ दूर हो सकता है। मेरे पास जो भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निवारण आप दयालुता के सागर से राम ही कर सकते हैं। लेकिन हे दशरथ के पुत्र, ठीक है, दानवीर, आप एक बार मेरे ऊपर दया का दान कर देते तो हमारे हृदय की जो पीड़ा है वह दूर हो जाती। ठीक है, यह हृदय की पीड़ा दूर हो जाती और आप हमारे सिरताज हो जाते। ऐसे तो है ही, लेकिन अगर हमारी हृदय की पीड़ा दूर हो जाती तो आप हमारे सिरताज हो जाते, सिर के ताज हो जाते। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं कि जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाज। हे श्री रामचंद्र, मैं जन्म से ही भूखा हूँ, वो भी आपके नाम का, आपके दर्शन का। ठीक है, आपके नाम और दर्शन का मैं जन्म से ही क्या हूँ, भूखा हूँ, गरीब हूँ। ठीक है, और भीख मांग रहा हूँ। पेट भरी तुलसी जेवाई गति साधु समाजू। साधु समाजू का भी यह कहना है कि पेट तभी भरेगा जब राम का नाम लिया जाएगा। ठीक है, राम का कीर्तन किया जाएगा, राम का गायन किया जाएगा। ठीक है, आप ही मेरी भूख और मेरी गरीबी का उद्धार कर सकते हैं। इसमें तो लेखक इसमें पहले पद में लेखक ने माँ सीता से सहायता मांगी है कि हे माँ सीते, आप एक बार मेरे वचन में क्या हो जाइए, सहायक हो जाइए। ठीक है, ताकि मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाए, मेरी दीनता दूर हो जाए। ठीक है, मैं सतमार्ग पर चलने लगूं। और दूसरे पद में श्री रामचंद्र से कवि अपनी परिचय दे रहे हैं कि मैं कैसा हूं
और एक बार आप दर्शन दे देते तो मेरे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं इसका अगला वीडियो तुरंत लेकर के आ रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।